नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। और लगातार जो है जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग 4 दिन से बंद है। क्यों ना सोचा हम अमरनाथ यात्रियों की जो बात है हम गुलिस्तान के माध्यम से आप लोगों को दिखा रहे हैं। लेकिन आज उन लोगों की बात होगी जो हमारे लिए खाने पीने वाली वस्तुओं जो सामग्री है वो देश विदेशों से लाते हैं, लेकिन 4 दिन से वो भी यहाँ पे जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हुए हैं। लेकिन आए दिन उनकी तरफ से ये सवालिया निशान उठाए जाते हैं कि हमें वहाँ पे रोका जाता है, यहाँ पे किसी प्रकार की फैसिलिटी नहीं होती। और आए दिन हमने भी ये साफ तौर पर देखा है, बनिहाल जहाँ रामबन के अंदर कहीं शूटिंग स्टोन जहाँ पस्सियाँ गिरती हैं, यही वो ट्रक चालक हैं। यहाँ पे इनको जिखैनी चौक पे रोका जाता है, बटलवालियाँ के बीच रोका जाता है और काफ़ी दिक्कतों का इन लोगों को जो है वो सामना करना पड़ता है। आज एक ट्रक के बीच इस वक्त मैं बैठा हूँ और दोपहर का टाइम है। क्यों ना सोचा इन लोगों से गुफ्तगू की जाए, इनसे खास बातचीत की जाए, क्या वाकई में इनको क्या रास्ते में दिक्कत आ रही है। और आए दिन आपने ये भी देखा है इनकी तरफ से एहतजाज जताया जाता है कि वहाँ पे हमें रोका जाता है जहाँ पे वॉशरूम जैसी फैसिलिटी नहीं होती, जब पानी की जो है वहाँ पे समस्या होती है। जब हम बोलियों की तरफ जाते हैं वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी दुखी पड़ते हैं। देखिए ये ट्रक चालक हैं, इनसे हम सीधा बात करते हैं। क्या दिक्कत आपको आ रही है और कितने दिन से आप यहाँ पे फंसे हुए हैं? हम पिछले 4 दिन से हम यहाँ पे रुके हुए हैं जी। तो दिक्कत तो आपको सब कुछ दिखती है, मतलब आम जनता को भी दिखती है क्या दिक्कत है। हमें यहाँ पे रोका गया है जहाँ पे मतलब बस्ती है जी। और यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम आती है हमें सब बाथरूम की जी। फिर पानी की, राशन की। अब हमें यहाँ रोका गया है, यहाँ पे ना ही बाथरूम है ना पानी हमें मिलता है। पानी लेने के लिए हमें 2-2, 4-4 किलोमीटर नीचे जाना पड़ता है बोलियों में। जी। तो मेन प्रॉब्लम तो हमें यही चीज़ की आ रही है। बाकी अमरनाथ यात्रा चलनी चाहिए, चल तो रही है, पर जब रास्ता बंद हो जाता है तो उनको भी यहाँ पे आके रोक दिया। अगर अमरनाथ यात्रा बंद है तो उनको जम्मू से ही मत छोड़ो ना इधर के लिए। हाँ। नगरोटा से जब छोड़ देते हैं यहाँ आके, फिर यहाँ आके वो भी प्रॉब्लम में आ जाते हैं। हम तो ऑलरेडी प्रॉब्लम में रहते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हमें मतलब हर बार यही दिक्कतें हमें देखने को मिलती हैं। लगभग कितनी गाड़ी जो जिखैनी से लेकर जम्मू तक होगी? सर जिखैनी से लेके जम्मू तक तो हैं, जम्मू से भी मतलब पार हो चुकी हैं, कठुआ तक, सांबा तक। फिर इधर दार रोड में देखा जाए मेरे हिसाब से 5-6 हज़ार से ट्रक ऊपर चले गए होंगे अभी तक। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है हर जगह, खास करके दार रोड के जो गाड़ी वाले हैं उनको तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उनको ना पानी पीने की सुविधा, ना कोई राशन है, मतलब हर जगह दिक्कत ही दिक्कत है। तो अभी आम जनता भी मतलब आम जो घर है वो भी परेशान है, क्योंकि अब उनके घर के जाने के रास्ते बंद है। अब आप इतना तो सोचोगे जो ड्राइवर इधर रुके हुए वो बाथरूम कहाँ जाएंगे? बिल्कुल। लोगों के घरों में थोड़ी जा सकते हैं। अब एक मस्जिद है वहाँ जाते हैं, वहाँ भी पता नहीं कब बंद हो जाएगा काम, ठीक है। और नीचे बोली में नहाने जाते हैं, वहाँ के भी आम जो उधर के आसपास के गांव वाले वो भी तंग पड़ते हैं, क्योंकि कितने ड्राइवर है। अब एक गाड़ी में 2-2 बंदे होते हैं, तो 5000 गाड़ी होगी तो कितना बंदा हो गया। तो इसलिए मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी है हम लोगों को यहाँ पे। देखिए इनकी जुबानी आपने खुद से सुनी। उनकी तरफ से ये कहा गया जब हम बोलियों की तरफ जाते हैं तो वहाँ के जो गांववासी हैं वो भी कहीं ना कहीं जो है वो दुखी पड़ते हैं। और आए दिन हमने ये साफ तौर पर देखा है कि जो अमरनाथ यात्रा भी जो है वो चल रही है और अमरनाथ यात्री भी ऐसे हमने देखे जो भी ये जिखैनी चौक का वही पड़ाव है। आपने आए दिन साफ तौर पर देखा है कि जब बार बार हम इसलिए जिक्र कर रहे हैं, इनकी तरफ से ये आए दिन सवालिया निशान उठाए जाते हैं कि हमें वहाँ पे रोका जाए, यहाँ पे हर प्रकार की फैसिलिटी हो। लेकिन अब जो अमरनाथ यात्रियों के लिए वाशरूम बनाए गए हैं, क्या वहाँ पे आप उन वाशरूम को यूज़ कर सकते हैं? सर वाशरूम को यूज़ क्या करते हैं, उनकी हालत भी खस्ता बड़ी है, उन पे भी पानी नहीं है, उनके बाथरूम में भी पानी नहीं है। सुबह हम जब वहाँ पे गए हैं तो वो मतलब जाने के लायक ही नहीं था, इतनी बुरी। मतलब वो उधर के जो सेवाकार है वो बोलते हैं पानी नहीं आ रहा है। अब आप इतना हिसाब लगा लो कि अमरनाथ यात्रियों के लिए जब वो बिल्कुल साफ नहीं है तो हमारे लिए कौन करेगा? हमारे लिए तो मतलब कोई करता ही नहीं है। हमें तो ट्रक ड्राइवर को तो मतलब 3rd क्लास समझते हैं सभी, पर जब इनको पता है कि जब अगर ट्रक रुक गया तो समझो सब कुछ रुक सकता है। तो जब गाड़ी का पहिया रुक जाता है तो किस सब कुछ रुक गया समझो। ऑल इंडिया में अगर कोई भी चीज़ है ट्रक के बिना नहीं चल सकती है, पर कोई भी ये चीज़ समझता ही नहीं है। क्या लगता है आपकी कि आपकी कदर नहीं है? बिल्कुल कदर नहीं है सर, बिल्कुल मतलब ना के बराबर जो है ना वो चीज़ है। तो ड्राइवरी करना
क्या मानते हैं आप? भाई साहब मैं तो यही बोलता हूँ कि जो हमारे आगे हैं हम तो उनको बिल्कुल साफ ये बोलेंगे कि ये काम मत करो। कभी ऐसा हुआ है आज 4 दिन से आप ट्रक के अंदर ही रातें गुजार रहे हैं, कभी इससे बढ़कर कभी किस तरह की रातें गुजारी हैं ट्रक? सर इससे भी बुरी गुजारी है। इधर तो फिर थोड़ा सा मतलब साफ सुथरी जगह है, पर इससे भी बहुत बहुत बुरी ऐसी ऐसी जगह हम रुके हैं कि हाथ से बदतर काम होता है। देखिए हमने ये भी देखा कि आज मौसम ने करवट बदली है, मौसम जरूर साफ देखने को मिला, धूप खिली हुई है, लेकिन कुछ ऐसे ट्रक चालक हमने देखे जो गाड़ी के नीचे खाना बना रहे हैं। देखिए जब इस तरह की तस्वीरें निकल के सामने आती हैं और जब भी हमने ये देखा है, जब से ये जखैनी से रामबन की स्ट्रेच की मैं बात करूं, तब से ये जम्मू कश्मीर जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये सुर्खियों में बना हुआ है। कई सालों से जिसका जो है वो कार्य 4 लाइन का चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो काम पूरा नहीं हो सका। क्या कारण रहे, क्या कारण वहाँ पे रहते हैं? पिछले दिनों भी आपने साफ तौर पर देखा कि 24 घंटे थे जब श्री अमरनाथ यात्रा के लिए मांगे गए थे कि हम जो है पूरा कार्य करेंगे, पूरा तरह से जो है वो यात्रा को चलाएंगे, लेकिन यात्रा जो चलनी चाहिए थे वो पूरी तरह से नहीं चल रही है। अभी भी आप देखिए बेस कैंप से आज लगातार 4 दिन से जो है वो श्री अमरनाथ यात्रा जो है वो बंद है। लेकिन क्यों ना हमने सोचा कि आज ट्रक चालकों से बात की जाए और इनकी जुबानी आए दिन हम आपको सुनाते हैं। इनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जब गाड़ी का पहिया रुक जाता है तो काफ़ी जो गाड़ी चलते ही अच्छी लगती है। और अब हमने ये देखा कि अगर जिघानी से लेकर बटरवालियाँ के बीच आसपास की मैं सूरत हाल की मैं बात करूं, 5000 के करीब गाड़ी होगी जो इनकी तरफ से कहा गया। कुछ और भी चालक हैं, देखिए नौजवान चालक हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या सोचा था कि मैं ड्राइविंग लाइन चुनूंगा, उसके बाद इस तरह की गाड़ियों में रह के रातें गुजारूंगा? पहले तो नहीं चुना था, लेकिन करना पड़ता है। क्यों चुना? रोजगार के लिए करना पड़ता है, इसलिए हमने चुना। कि अब काम सीखा था, पहले ही छोटी गाड़ी चलाते थे तो फिर बाद में करना पड़ा। इतना जानकारी होती क्या है ना। क्या दिक्कत आती है रास्ते में? रास्ते में तो पहले हमको यही दिक्कत आती है कि जब भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है रोड में, तो पहले तो हमको वहाँ पे रोका जाता है जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं हो। यहाँ पे रुके हम, ना बाथरूम की फैसिलिटी, ना पानी की फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी नहीं है। यहाँ तो फिर भी थोड़ा सा है, लेकिन जब दार रोड में हम फंसते हैं स्नैक मोड में, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे पानी ही नहीं है, पानी की बहुत दिक्कत आती है। अब हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट से कि जैसे बाथरूम यहाँ पे, ये तो मेन चौक है उधमपुर, यहाँ पे बाथरूम होनी चाहिए, पब्लिक टॉयलेट होना चाहिए। अगर पैसे भी लेते तो टेंशन नहीं थी, लेकिन होनी चाहिए। यहाँ पे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वही प्रॉब्लम। जब आसपास जाते हैं आप बोलियों की तरफ, जहाँ वॉशरूम ओपन में जाते हैं, क्या लोग वहाँ के, क्या उनका रिएक्शन रहता है? उनका रिएक्शन तो थोड़ा अंदर से दिखाते नहीं है, लेकिन अंदर से खराब ही रहता है, क्योंकि उनको भी दुख होता है। आपको बहुत दुख होता है? दुख तो होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है हमको। देखिए ये नौजवान है और ट्रक चालक हैं, जब इस तरह की जो है वो सामने इनकी जुबानी आती है कि जब हम बाहर जाते हैं तो इनका ये साफ पैगाम है कि हम आगे जो हमारी पीढ़ी आएगी, हम जो है वो इस तरह की ड्राइविंग लाइन में उनको नहीं भेजेंगे, ये इनकी तरफ से कहा गया। कुछ और भी चालक हैं, क्या कितने दिन से फंसे हुए हैं और क्या दिक्कत? घर वालों के कोई बात होती है कि किस तरह से रह रहे हैं आप? सर सबसे पहले मैं आपके चैनल का मतलब शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमारे तक आए। हम बेचारे ड्राइवरों की तरफ कोई देखता नहीं है यहाँ पे। तो पिछले 5 दिनों से हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे हम मतलब सामने जाते हैं, इधर मस्जिद में, वहाँ बाथरूम जाते हैं। तो देखा जाए यहाँ पे यात्रा के लिए वो बाथरूम कुछ रखे हुए हैं, तो वो बिल्कुल मतलब वहाँ पे पानी नहीं है। वहाँ पे हम गए थे बाथरूम यूज़ करने, उन्होंने कहा कि यहाँ पे पिछले 2 दिन से गाड़ी नहीं आई है, जो पानी की गाड़ी आती है, और वो पूरे मतलब जो बाथरूम भरे हुए वो पूरे मतलब फुल बाथरूम हुए हैं। तो उसके मतलब यहाँ पे हमें 5 दिन हो गए यहाँ खड़े। तो यहाँ पे मतलब हमें बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं है, और दूसरी बात मतलब यहाँ पे वॉशरूम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आसपास में लोग रहते हैं और हम बॉलिंग पे जाते हैं, वहाँ पे भी हमें मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत, शर्मिंदा मतलब महसूस करना पड़ता है। तो घर वालों से बात होती है जब आप इस तरह की सड़कों में रातें गुजारते हैं, वो क्या कहते हैं? घर वाले तो इतना ही कहते हैं कि वो दुआएं करेंगे, और वो बेचारे क्या कर सकते हैं हमारे लिए। अगर पहले मुझे इतना पता होता कि यहाँ पे ड्राइवरी मतलब इतनी इतना परेशान होना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं करता। देखिए ये हकीकत है, और ये वो लोग हैं, हम बार बार इसलिए जिक्र करते हैं कि ये लोग हमारे लिए खाने पीने वाली वस्तुएं, सामग्री जम्मू से हो या कश्मीर से हो या बाहरी राज्यों से हो, ये हमारे लिए जो लोग हैं ये मंजिल तक पहुंचाते हैं। लेकिन यहाँ इन लोगों की कदर नहीं है, तो वहाँ आम लोगों की क्या कदर होगी? और इनकी तरफ से जब भी हमने देखा, जब से मैंने भी
ये काम संभाला, जब से मैं इस लाइन में आया हूँ तब भी मैंने ये देखा है कि जखैनी चौक का वो पड़ाव है, यहाँ पे बनीहाल रामबन के स्टैच के अंदर कहीं शूटिंग स्टोन या पस्सियाँ गिरती हैं, यही वो पड़ाव है, यहाँ से गाड़ियों को जाने की अनुमति नहीं होती। और जब भी हमने देखा कि वहाँ पे इनको रोका जाता है, अगर बट्टल वाली की मैं बीच की बात करूँ तो कुछ सालों पहले वहाँ पे ये कहा गया था कि उन चालकों को, जो ट्रक चालक हैं, वहाँ पे उनको रोका जाएगा। ये आपने सुना था? वहाँ पे किस तरह के ट्रक लगे रहते हैं जब वो एक बट्टल वाले के बीच में? बहुत बुरी हालत है उधर की। मतलब अब ट्रक वहीं पे रोकते हैं, यहाँ पे दिक्कत वाली मसला रहता है। अब जजर गोल्डी में रोकते हैं, वहाँ भी दिक्कत है, कोई बाथरूम नहीं है, कोई पानी का जुगाड़ नहीं है, पानी के लिए 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मैं तो मेरे हिसाब से इन्होंने कानवाई इधर रोकने का मसला ही नहीं है। अब 4 लाइन तैयार है उधमपुर से लेके चनैनी तक जी। अगर आप चनैनी से लेके गाड़ियां रोकेंगे तो बहुत जगह, खुली जगह है, ना किसी के घर है, ना किसी को कोई तकलीफ हो सकती है, खुली एरिया, ड्राइवर कहीं भी जा सकता है। तो उन्होंने रोकनी वहीं पे है जहाँ पे गाँव है। अब जहाँ पे आम पब्लिक रहती है, यहाँ पे रोकने का तो मसला ही नहीं है। जैसे टैंकरों को खुद में रोकते हैं जाके, तो मेरे हिसाब से यहाँ से कानवाई रोकनी चाहिए। इन्होंने चनैनी से शुरू करनी चाहिए रोकने, तो बहुत लंबा एरिया है, सारी गाड़ियाँ उसमें ही एडजस्ट हो सकती हैं। पर ये रोकते हुए हैं जहाँ पे मेन बस्ती होती है, तो मेन बस्ती में तो फिर आम लोग तो परेशान होंगे। हम तो परेशान हैं ही हैं, पर जो आम लोग हैं वो भी परेशान होते हैं। देखिए, हम तो परेशान हैं ही, लेकिन हम ये चाहते हैं कि जो आसपास के जो लोग हैं वो हमारी वजह से दुखी ना हो, क्योंकि जब भी हमने देखा है कि इनकी तरफ से ये कहा गया कि हम बार बार प्रशासन के साथ साथ ट्रैफिक विभाग के अधिकारियों से यही मांग करते हैं कि हमें वहाँ पे रोका जाए, यहाँ पे किसी प्रकार, वहाँ पे हर प्रकार की जो है वो फैसिलिटी हो, वहाँ पे वॉशरूम जैसी फैसिलिटी हो, यहाँ पे आसपास लोगों के घर ना हो। क्योंकि इन लोगों को अगर जहाँ पे इनकी कानवाई रोकी जाएगी वहाँ पे इनको बाहर भी जो है वो वॉशरूम भी जाना होगा, लेकिन इस तरह का जो है वो देखने को नहीं मिलता। अब क्या आने वाले दिन बताएंगे, क्या प्रशासन जो है वो हरकत में आता है, या ट्रैफिक विभाग जो है वो हरकत में आता है। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन राकेश वड़ियाल को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। बहुत परेशान है सर। क्या बनाया? बना रहे दूसरे बंदे भी शॉट मारो। कौन सा चैनल है आपका? भाई इधर नहीं देख रहे, जैसे पहले बना रहे थे। हाँ पहले बनाए वैसे मैं प्लेट है कीड़ी जाके गए देखें बाले बाले बहुत बराबर में कौन हुआ यो लाइव चला है उसमें क्या ऐसा हमें जीते हमारे साथ भाव है। चैनल कौन सा बताओ ना। हाँ सुनिए यहाँ जाओ कौन
ही कौन हो गई ना ना है नहीं बोल इधर 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 बैठो तो बोलें गंडे थे 3 जन पास में एक जन बोल दियो